देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये हमारा माइनर्स और कोफैक्टर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बहुत जगह पे यूज होगा। आप माइनर कोफैक्टर नहीं समझोगे, माइनर नहीं समझोगे तो कोफैक्टर नहीं आएगा, कोफैक्टर नहीं समझोगे तो एडजॉइंट नहीं निकलेगा, एडजॉइंट नहीं निकलेगा तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकल पाएगा, जो कि बहुत यूज होना है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकलेगा तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी आपको इसमें पढ़ना है, तो वो भी आपका रह जाएगा। ठीक है सर, तो जरा करा जाए इसको सॉल्व। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, डेफिनेशन 1 में कह रहा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ एन डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स है ये A11, A12, A13 है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मेरे पास ये अगर मैट्रिक्स है, मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने को, माइनर निकालने को कहूं कि मुझे A22 एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो अगर मुझे A22 एलिमेंट का माइनर चाहिए ना, तो 22 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मुझे इसमें का ये रो और ये कॉलम हटा के बाकी जो बचेंगे एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा, A11, A13, A31, A33। आई होप बड़े अच्छे से डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। जिस भी एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, मैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा दूंगा, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा। ठीक, इसमें बड़ा अच्छा एक रिमार्क आपको इन्होंने दे रखा है। रिमार्क क्या समझाता है जी, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, जहां पे n जो होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा, वो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है n-1। तो कहीं पे आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मैंने एक माइनर निकाला किसी डिटर्मिनेंट का जिसका ऑर्डर है 3, तो आप मुझे बताइए जो अब माइनर मेरा आया उस माइनर का ऑर्डर क्या होगा। तो आप फटाक से बता दोगे 3 - 1 2। 1 मार्क का क्वेश्चन में ये बन सकता है, पूछा वैसे उतना गया नहीं है, बट यू नेवर नो कब कोई चीज पूछ ली जाए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, 4x4 है, 6x6 है, 8x8 है, 100x100 है, उसका माइनर अगर आप निकालते हो तो n-1 यानी 100, अगर उसका ऑर्डर 100x100 है तो जो आपका माइनर रहेगा वो 99/99 ऑर्डर का होगा। क्लियर है। आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा इसका टेंशन। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 एंड डिटर्मिनेंट दिस। 6 एलिमेंट जो है, 6 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। हेयर एलिमेंट 6 इज इन रो 2 एंड कॉलम 3। कौन से में है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में। सो eliminating the elements of R2 and C3, we get the determinant as follows। इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। देखो कैसा आएगा, मुझे क्या करना है, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट हटा देने हैं, तो मेरा अब डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, और इस डिटर्मिनेंट को मैं क्या लिखता हूं। देखो अब समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको क्यों इस नंबर से बता रहा हूँ, जब कोफैक्टर करोगे तो क्लियर होगा। m माइनर को डिनोट करा मैंने m से, ठीक है। सेकेंड रो है तो रो हम पहले लिखते हैं, ये करते थे। थर्ड कॉलम है तो कॉलम हमने यहाँ पे लिख दिया M23। M23 क्या होगा बच्चा, आराम से लिख दोगे 1728 इसका डिटर्मिनेंट। अब ये कितने आराम से आप निकाल सकते हो, AD - BC होता है ना 2/2 का, तो AD यानी 1 × 8 - 7 × 2 कितना हो गया जी। M23 आपका आया 8 - 14 - 6। यस, आराम से निकल गया जी आपका माइनर। आ गया आपका प्यारा मित्र कोफैक्टर। क्या कहता है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय कैपिटल Aij इज डिफाइंड बाय Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j Mij। ये ध्यान देना है इस वाले में। कोफैक्टर में देखो जो आपका माइनर आता है उसी के बराबर होता है कोफैक्टर भी, फर्क आ जाता है माइनर के साथ वाले साइन का, वो डिपेंड करता है -1 की पावर i + j। यानी अगर एलिमेंट A11 पे है तो यानी यहाँ पे इसका मतलब -1 की पावर
1 + 1 होगा, है ना। क्या हुआ ये फिर 1 + 1 का मतलब क्या हुआ, प्लस में बना जाएगा, यानी इस केस में ए आई जे जो है वो एम आई जे के बराबर हो जाएगा। तो ये कोफैक्टर निकालना बहुत जरूरी है। आपसे अब कह रहा है एग्जांपल में सवाल, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये जो डिटरमिनेंट दिया है इसके सारे एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर आपको दोनों निकालना है। तो मैं एक तरफ माइनर्स निकाला जाए पहले। मान लो ये जो डिटरमिनेंट है वो है ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 4 -2 3, है ना। अब मैं यहाँ पे माइनर ऑफ 1 कोफैक्टर ऑफ 1 उतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के सीधे लिख दे रहा हूं M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 1 का मतलब ये कॉलम और ये रो का एलिमेंट हटा दो, क्या बचेगा जी 3, कोई दिक्कत। इसी का मैं कोफैक्टर अगर निकालूं A11 तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, यही आएगा सर। -1 की पावर 1 + 1 हुआ, -1 की पावर 2 M11 हुआ जी 3। -1 की पावर 2 यानी 1, 1 × 3 3। तो आपका माइनर और कोफैक्टर निकल गया यहाँ पे। फिर आइए M12 पे। M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रो और ये कॉलम हटा दिया जाए तो बचेगा जी सर 4, है ना। A12 अगर निकालोगे -1 की पावर 1 + 2 M12, है ना। -1 की पावर 2 यानी -1 की पावर 3 और ये है 4। -1 की पावर 3 ऑड पावर है तो नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है सर। फिर आइए M21 पे, है ना, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो M21 की अगर आप बात करोगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बचेगा क्या, -2, है ना। और A21 की बात करोगे तो -1 की पावर 2 + 1 M21, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 × -2, -1 × -2 + 2, यस। फिर आता है आपके पास M22। M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आएगा 1, और A22 की अगर आप बात करोगे -1 की पावर 2 + 2 M22, है ना। -1 की पावर 2 + 2 का मतलब हुआ -1 की पावर 4 × 1, 1 × 1 is 1। So this is how you found the value of minors and cofactor of the given determinant, ठीक। विदाउट अगला एग्जांपल है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन द डिटरमिनेंट दिस। तो इसको भी देख के कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है जी सर। A11 A21 की अगर वो बात कर रहा है यानी M21 आपको निकालना है, और सॉरी पहले 11 निकालना है। M11 अगर आप निकालने जाओगे सर तो ये और ये हटा दोगे, है ना। तो बचेगा क्या आपके पास A22 A32 A23 और A33, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो A22 A33 माइनस A23 A32 यही आएगा जी, है ना। ये आपके पास M11 आ गया। आपको कोफैक्टर भी निकालना है यानी A11 भी निकालना है। तो ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, यानी -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2 हो गया 1, 1 × A22 A33 माइनस A23 A32, ये हो गया आंसर A22 A33 माइनस A23 A32। आपने बड़ी आसानी से माइनर और कोफैक्टर इसका निकाल लिया, ठीक। फिर वो आपसे कह रहा है कि A21 का माइनर और कोफैक्टर निकालो, यानी M21। M21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो बचेगा क्या A12 A13 A32 A33। जब इसका आप डिटर्मिनेंट लोगे तो ये हो जाएगा A12 A33 माइनस A13 A32, यही आएगा। माइनर निकल गया तो कोफैक्टर आप आराम से निकाल सकते हो। A21 यानी -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 3, ये हो गया -1 × A12 A33 माइनस A13 A32। तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत है, आराम से निकल जाएंगे। अब एग्जांपल 11 आपसे कह रहा है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। इसके सारे माइनर और कोफैक्टर निकालो और उसके बाद वेरीफाई करो A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33
बराबर 0, ये आपको वेरीफाई करना है। चलो M11 अगर मैं निकालता हूं, यानी ये और ये हटा दो, 0 4 5 -7 का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 0 -20 यानी कि -20, है ना। और A11 अगर कहा जाए तो -1 की पावर 2 -20, ये भी आएगा -20, ठीक। फिर निकाला जाए M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 1 4 -7, ये होगा -42 -4 यानी -46, और A12 होगा -1 की पावर 3 -46, माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा 46 प्लस में। फिर M13 देखा जाए तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 0 1 5, ये हो जाएगा 30 -0 यानी कि 30, और A13 आएगा आपका -1 की पावर 4 इंटू 30, ये आ गया कितना 30 इटसेल्फ। उसके बाद बारी आती है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M21। चलो इसको मैं छोड़ देता हूं, सीधे हम A31 A32 A33 निकालते हैं। तो A31 के लिए आपके पास M31 होना चाहिए, M31 निकालोगे यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 0 5 4, है ना। ये हो गया कितना -12 -0, ये हो गया -12, यानी A31 आपका आएगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू -12, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 हो गया +1, और -12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12। M32 अगर मैं निकालूंगा तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 6 5 4, है ना, ये हो गया 8 -30 विच इज माइनस में 22, और A32 हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 यानी इंटू -22, माइनस की पावर ऑड तो माइनस इंटू माइनस +22, ठीक है। फिर M33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 6 -30, ये होगा 0 -18 यानी +18 हो जाएगा, 0 + 18 विल बिकम 18, A33 हो जाएगा -1 की पावर 6 इंटू 18 विच इज प्लस में 18। आपके पास ये चीजें आ गई, बाकी स्मॉल A11 A22 ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो आप लीजिए अब टेकिंग LHS क्या है जी, LHS में है A11 A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33, यही है आपके LHS में। तो A11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, ठीक है, और A31 क्या है -12, ये हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस A12 क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी -3, और 32 अभी आपने निकाला 22, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 22 प्लस A13 है आपका 5 और A33 है 18, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18। जब इसको सॉल्व करोगे -24 और ये आएगा -66 प्लस 90, इसको ऐड करो -90 प्लस 90 यानी 0 विच इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है जी, बन जाएंगे।